करण की योजना। करण एक बहुत होशियार लड़का था। सभी की तरह उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी योजनाएं प्लान्स बना रखी थी। उसका सपना था कि वो इंजीनियर बने। तो फिर क्या था, उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया और पढ़ाई के लिए निकल पड़ा। समस्या यह थी कि उससे इंजीनियरिंग हो नहीं रही थी। लेकिन फिर भी वो कभी यह नहीं सोचता था कि मैं कुछ और कर लूं। वो बस अपनी इस योजना को पकड़ के रखना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसको तो इंजीनियर हाई बनना था। जैसे तैसे उसने इंजीनियरिंग तो पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद भी वो इस काबिल नहीं हो पाया था कि वो इस फील्ड में एक अच्छी नौकरी ले सके। नया रास्ता। इंजीनियरिंग के बाद 3-4 साल उसने ऐसे ही गुजार दिए और यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक बार यूज उसके कॉलेज का एक दोस्त दिखा। विमल को देखते हाय करण उससे बात करने के लिए पहुंचा। करण बोला, विमल कैसे हो, बड़े दिनों बाद। विमल बोला, ठीक हूँ। कॉलेज के बाद तो जैसे दोस्तों से मिलना जुलना हाय कम हो गया है। करण बोला, और आजकल क्या कर रहा हो। विमल बोला, मैंने अपना खुद का काम खोला है। कपड़ों की एक दुकान खोली है और वो बहुत अच्छी चल रही है। कमजोर हो तो चुनौती उठाओ। यह सुनकर करण हैरान सा रह गया, क्योंकि विमल भी उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और वो भी उसी की तरह सोचता था कि वो इंजीनियर बनेगा। यूं समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी फील्ड चेंज कैसे कर ली। करण बोला, पार्ट 2 तो कह रहा था कि मैं इंजीनियर हाई बनूंगा, फिर ट्यून अपनी योजना कैसे बदल ली। विमल की समझदारी। विमल बोला, हाँ मुझे भी यही लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन हमें जीवन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें खुद इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम इस हिसाब से खुद को डाल सकें। कब तक एक चीज को पकड़ कर रखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना हाई काम खोल लेता हूँ। करण और विमल में और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद विमल वहां से चला गया। करण सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो एक चीज को पकड़कर अपना वक्त यूं हाय बर्बाद काट रहा। दूसरी तरफ विमल कितना समझदार है, उसने वक्त रहते कोई दूसरा काम पकड़ लिया। मैं भी तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स जानता हूं जिसमें मैं जा सकता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों हम सिर्फ योजना को लेकर हाय चलते रहते हैं। इस योजना ने तो मेरी जिंदगी को हाय डौराहे पार लाकर खड़ा कर दिया है। विमल का करण से मिलना उसकी जिंदगी में एक सबक की तरह आया। फ्लैट उसने फैसला कर लिया था कि वो इंजीनियरिंग छोड़कर कुछ और करेगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी बनाई हुई योजना के अनुसार चलेंगे और हमारे सोचे गए परिणाम रिजल्ट्स जब हमें नहीं मिलते तो हमारे लिए यह जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखो। जिस प्रकार शरीर को फ्लेक्सिबल होने के लिए व्यायाम एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार जिंदगी की गंभीरता को देखते हुए उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। आप अपनी जिंदगी की अन्य योजनाओं को पकड़कर मैट रखो जो कि आपको दिन रात परेशान करती है। करण की तरह आप भी समझें और फ्लेक्सिबल बनें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉपर इंग्लिश भी